प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसमें पद क्या होता है, ठीक ना, और समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, एनवें पद का योगफल का सूत्र क्या होता है, और इन पदों तक योगफल का फार्मूला क्या होता है, और उस फार्मूले पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। आइए सबसे पहले समझते हैं कि भाई समांतर श्रेणियाँ यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये क्यों आया, इसका नाम कैसे आया, सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद से हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको इसका डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खाली समझ करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को, प्यारे बच्चों को, यहाँ पे इस समांतर श्रेणी को समझने से पहले मैं आप सभी को बेसिक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर आप इस चीज़ पे विचार करिए, जैसे मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि आपको इस पे विचार करना है, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, क्या क्या सोच सकते हो। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये सोच सकते हो कि इसका जो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब क्या है, एक क्या है, इसी को हम बोलते हैं पद, क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। लेकिन कौन सा पद बोलते हैं इसको समझो पहले। तो जो यहाँ पे 1 नंबर पे आया पहला पद हो गया, 2 नंबर पे आया दूसरा पद हो गया, 3 नंबर पे आया तीसरा पद हो गया, 4 नंबर पे आ गया तो चौथा पद हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इनफाइनाइट तक है यानी कि अनंत तक है, एन तक अगर मान लूँगा तो एनवा पद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी को पद समझ में आ गया होगा कि भाई पद क्या होता है। तो किसी भी सीरीज की प्रत्येक संख्या एक पद यानी कि टर्म कहलाता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ कि आपको एक दूसरे एग्जाम्पल पे विचार करना है, दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100, ठीक है, ये 70 हो गया, फिर ये 40 हो गया, फिर ये 10 हो गया, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी है। अब देखो इसका पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद 100, दूसरा पद 70, तीसरा पद यहाँ पे 40 हो जाएगा, और चौथा पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि इस सीरीज में देखो यहाँ पे 1 से 2 आया यानी कि इसमें हम 1 जोड़े हैं, 2 से 3 आ गया यानी कि हम क्या जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं, फिर 2 में 1 जोड़े हैं तो 3 आ गया, 3 में 1 जोड़े हैं तो 4 आ गया। एक क्रम है, एक क्या है, एक क्रम है, एक सीरीज चल रही है, ठीक। ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 50 आ गया, ऐसा नहीं है। एक नियमित क्रम है, इसका क्या है, एक नियमित क्रम है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस सेकेंड वाले प्रॉब्लम को, इसको भी अगर आप देखोगे तो इसका भी एक क्रम है। 100 है, 100 से 70 है यानी कि कितना माइनस हो रहा है, 30 माइनस हो रहा है। 70 में से फिर 30 माइनस हुआ, 40 आ गया, 40 में से 30 माइनस हुआ, यहाँ पे 10 आ गया। तो इसका भी एक क्रम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर मैं बोलूँ एक और बात, तीसरा अगर मैं प्रॉब्लम एक मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं बोल दिया कि 3 3 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये भी एक सीरीज है, ये भी क्या है, एक सीरीज है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें 0 जोड़ा जा रहा है हर एक पद में, ठीक है। क्या जोड़ा जा रहा है, एक 0 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने यहाँ पे एक सीरीज देख लिया, क्या देख लिया, सीरीज देख लिया। लेकिन यहाँ पे देखो सीरीज का ये जो पद है, यह पद किसे बोलते हैं कि प्रत्येक संख्या को हम क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। आप यहाँ पे एक बेसिक तरीके से लिख भी सकते हैं कि किसी भी सीरीज का या किसी भी सूची में, ठीक है, आप लिखेंगे सूची की प्रत्येक संख्या, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। एक पद यानी कि पद को हम बोलते हैं इंग्लिश में टर्म, एक टर्म कहलाता है। आराम से समझना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, आराम से। इतना बात समझ में आ गया। जब इतना बात समझ में आ गया तो एक बात यहाँ पे देखो,
आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पे देखो ये जो पहला सीरीज है इसमें हो क्या रहा है, इसके प्रत्येक पद में देखो, यहाँ पे देखो इसमें एक जोड़ा गया तो दो आ गया, दो में फिर यानी अगले पद में यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है, फिर अगले पद में एक जोड़ के यहाँ पे अगला संख्या प्राप्त किया जा रहा है, फिर अगले पद में एक जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी कि कहने के सेंस यहाँ कि जो भी यहाँ पे अगला पद है पिछले पद से क्या है, एक अधिक है, एक अधिक है। अतः हम ये एक बात यहाँ पे ध्यान से बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक समांतर श्रेणी हो गया। और एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, जोड़ने पर या घटाने पर। तो फिर बच्चों हम यहाँ से इसका डेफिनेशन प्राप्त कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एक समांतर श्रेणी, यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा इसका, एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी या एक समांतर श्रेणियाँ लिख सकते हैं। ठीक है, संख्याओं की एक क्या है, एक सूची है, एक सूची है जिसमें पद, जिसमें प्रत्येक पद क्या बोलेंगे, इसमें प्रत्येक पद अपने अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होती है। ये हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी का परिभाषा हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, यहाँ पे देखो, ये हम यहाँ पे देखो, यहाँ एक में एक जोड़े तो दो आ गया, दो में एक जोड़े तो तीन आ गया, तीन में एक जोड़े तो यहाँ पे चार आ गया। कहने के सेंस यहाँ पे ये है कि अगर चार में से अगर तीन में घटाऊँ तो एक आ गया। ठीक है, तीन में से भी दो घटाऊंगा तो एक आ गया, दो में से भी एक घटाऊंगा तो एक आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समान पद को जोड़ा जा रहा है और इसी समान पद को जोड़ने अथवा घटाने को हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। तो किसी निश्चित संख्या AP का क्या हो जाता है, सर्वांतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, सर्वांतर, सर्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब सर्वांतर को हम क्या स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और यहाँ के लिए पहले के लिए क्या हो जाएगा, सर्वांतर d का मान 1 हो जाएगा। दूसरा के लिए d2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 में से 100 गया यानी कि -30 आ गया। इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तीसरा के लिए d3 का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 3 घटाओगे 0 आ जाएगा, फिर 3 में से 3 घटाओगे 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, एक और मैं यहाँ पे आप सभी को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल का खेल है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगा कि किसी भी स्कूल का अगर हम सभी पंक्ति में खड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं उसका मैं हाइट लेना यहाँ पे मेजर करूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ किसी का 147 है, किसी का 148 है, किसी का 149 है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं तो अंतिम विद्यार्थी का 157 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक AP का पद हो गया, AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, अंतिम पद ये हो गया, 157 हो गया। ठीक है, इतना बात, ये क्या हो गया, एक AP का मतलब कि क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इतना बात, तो कहना कि यहाँ पे हमें ये सेंस प्राप्त होता है कि 147 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 148 होगा। इसी तरीके से 147 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 149 प्राप्त होगा। यानी कि हमारे पास बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त होकर आ रहा है। कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि सबसे पहला पद को हम A से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरा पद को हम A + D लिख सकते हैं, D मतलब कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। तीसरा को हम A + 2D लिख सकते हैं, चौथा को हम A + 3D लिख सकते हैं। ठीक है, और पांचवा को हम A + 4D लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम अंत तक लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और आप सभी को यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, देखो अगर हम पहला पद लिखेंगे तो A लिखेंगे, दूसरा पद
ए प्लस डी लिखेंगे। अगर तीसरा पद लिखेंगे तो ए प्लस 2d लिखेंगे। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर हम किसी भी सीरीज का अगर मैं एनवा पद लिखना चाहूँ, एनवा पद, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एनवा पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला भी होता है। अब देखो कैसे आया, अगर हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो तीसरा में से एक माइनस करके 2d लिख दो। अगर दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 2 में से एक निकाल के लिख दो। अगर मैं पाँचवा पद निकाल रहा हूँ तो 5 में से एक माइनस कर दो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से एनवा पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो इसी पे कई सारे मतलब कि प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, अभी मैं बताऊँगा। अब बात आती है कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, समांतर श्रेणी का प्रकार, समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है, तो ये मेनली 2 प्रकार की होती है। सबसे जो पहला होता है ये होता है परिमित, परिमित यानी कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, परिमित एपी। और दूसरा का आता है अपरिमित, अभी समझ में आ जाएगा आप सभी को, अपरिमित एपी। अब अपरिमित मतलब जिसका न आदि है न अंत है। यहाँ पे देखो सबसे पहला, यहाँ पे देखो इसका कहीं पे रुकावट है नहीं है, तो ये अपरिमित हो जाएगा, ये भी अपरिमित होगा, ये भी अपरिमित होगा। लेकिन यहाँ पे देखो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था हाइट के लिए, यहाँ पे रुक करके आ गया, अगर जहाँ पे स्टॉप आ गया तो क्या हो जाएगा, परिमित एपी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक परिमित एपी हो जाएगा। ये परिमित एपी है और ऊपर वाले सारे एग्जाम्पल अपरिमित एपी हो जाएंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इतना बात समझ में आ रहा है तो अब आइए हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए। ठीक है, nवें पद के लिए। अब nवां पद को मैंने यहाँ पे देखो लिख भी दिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और nवां पद को हम ए एन से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, ए एन से। ए एन बराबर हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी आपका पाँचवा पद बोलेगा, इसे मान लो अगर पाँचवा पद बोलेगा तो क्या हो जाएगा, एन के जगह पे खाली 5 रख दो, एन के जगह पे 5 रख दो। ए 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 में से गया 4d। अभी देखो बताया भी था, यहाँ पे देखो पाँचवा पद, यहाँ पे देखो ये आ गया ना। कितना भी पद आप सभी लोग यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब एक बात और आप सभी को याद रखना है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक एपी है। ठीक है, और ये एपी यहाँ पे जिसे दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, इसका हमें 10वां पद निकालना है। कौन सा पद, 10वां पद निकालना है। तो कैसे निकालोगे 10वां पद, तो 10वां पद निकालने का बहुत ही बेसिक तरीका है। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 में से A1 यानी कि 7 में से 2 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, 5। और 12 में से भी 7 घटाओगे तो ना, तो 5 ही आएगा। यानी कि डी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब एन मतलब इसका कितना पद निकालना है, 10वां पद। तो एन का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एन का मान 10। अब हमें आपको क्या निकालना है, एनवां पद, यानी कि एन 10 का मान निकालना है। अब एन 10 के जगह पे क्या रखेंगे, जैसे मान लो A10, जैसे मान लो A10 ही रख लो। ठीक है, 10वां पद हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह पे हमें क्या रखना है, 9 रखना है, 10 रखना है। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन का मान क्या है, यहाँ पे 10 है तो 10 रख लो, 10 में से 1 गया। और यहाँ पे डी का मान क्या है, तो 5 है, 5 रख लो। ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ए का मान यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 यहाँ पे रख लो। 2 प्लस ये देखो 9 5 45, ठीक आ जाएगा 45 2 47। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस दी हुई एपी का 10वां पद क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे एपी के एन पदों का योग। यहाँ पे देखो, किसी भी एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। मान लो कोई भी एपी दिया गया है और उसका एन पद का योग निकालना, जैसे मान लो यही दिया है और बोलेगा कि 10 पदों का इसका योगफल निकाल करके दिखाओ, कैसे निकालोगे इसको समझते हैं। आओ, सबसे पहले यहाँ पे देखो,
एक फार्मूला मैं यहाँ पे आप सभी को लिख दे रहा हूँ। एपी के किसी भी एपी के एन पदों का योगफल का सूत्र यहाँ पे अगर एन पदों का योगफल के लिए हम अगर समेशन ऑफ मतलब एस से डिनोट मैं करना चाहूँ एस से, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर होगा एन बाई टू। ठीक है, ये हो जाता है 2a अब प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बड़े ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है किसी भी एपी के लिए एन पदों का योगफल। अभी मैं इसी का मॉडिफाइड रूप भी बताऊंगा। ठीक है, आसानी से खाली समझो। कहने का सेंस यहाँ पे ये है, जैसे मान लो आप सभी से अगर पूछ देगा, ठीक है, अगर मान लो पूछ देगा कि एस बराबर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे डट 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 ऐसा करके 100 तक का योगफल अगर पूछ दिया तो कैसे निकालोगे, डिफ़िकल्ट हो जाए। कैसे निकालोगे, इसी फार्मूला से आप निकाल सकते हो। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ से खाली अब एन का मान रख दो, ए का मान रख दो और डी का मान रख दो, आसानी से इसका योगफल निकल करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एस एन का मान मतलब यहाँ पे कितने मान कुल संख्या कितना है, 1 से लेकर के 100 तक गिनती में कितना होता है संख्या 100। एन का मान मैंने यहाँ पे 100 रख दिया, बटे में 2 है तो बटे में 2 रख दो। 2 इंटू ए का मान पहला पद ए होता है, 1 रख दो, प्लस है तो प्लस एन मतलब 100 है, 100 में से 1 घटा दो। ठीक, और डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान भी क्या होगा, 1 में 1 जोड़े तो 1 आ गया, 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ गया, तो डी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, काट दो 50 आ जाएगा। अब ये ओके कितना होगा 2 और प्लस ये 99। ठीक है, 99 हो जाएगा। ये कितना हुआ 50 गुणे 101 कितना निकल करके आ जाएगा 50 50, इसका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी तरीके से अब देखो इसी का एक मॉडिफाइड भी रूप है, इसी का एक मॉडिफाइड भी रूप है। हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि इसी को हम लिख सकते हैं एस बराबर क्या लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस इसको ए एन। अभी मैंने देखो कैसे कैसे लिख रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखो मैंने बोला कि एनवा पद के लिए क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे देखो 2a है ना, तो 2a मतलब इसको a प्लस ए में तोड़ दो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा a, यहाँ पे 1 हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसके लिए क्या हो जाता है भाई एन हो जाता है, यहाँ पे वही मैंने एन रख दिया और ए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ था। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर ठीक है, अगर आपका अंतिम पद यहाँ पे अंतिम पद अगर एल दिया रहेगा तब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होता है एस बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक, ए प्लस एल। तो सभी के सभी मैंने आप सभी को फार्मूला बता दिया। अब करेंगे क्या बच्चों, अब हम करेंगे इस पे सवाल, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आइए प्रॉब्लम को हल करते हैं। जिससे मान लो यहाँ पे एक हमारा बेसिक सा यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर लेने की सोच रहा हूँ, जैसे इतने में ही हो जाएगा। ठीक है, इतने में ही हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक एपी है और एपी हमारा इस तरीके से है कि बोला जा रहा है कि 8 3 -2 डॉट 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 इतना के प्रथम 22 पदों तक, कितना पदों तक 22 पदों तक योगफल निकालो। 22 पदों तक योगफल निकाल करके दिखाओ बच्चों। कैसे निकालोगे, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लोग तो यहाँ पे ये जानो कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए का मान क्या होगा, ए का मान 8 हो जाएगा। ठीक है, एन का मान यहाँ पे क्या होगा 22 पद तक निकालना है तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी का मान कैसे निकालोगे, अगला पद में से पहला पद घटा दो, तो 3 में से 8 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 3 में से 8 घटाओगे तो कितना आ गया -5। अब देखो योगफल यानी कि एस 22 का मान यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, क्या होता है भाई फार्मूला एन बाई टू। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा लो, एन बाई टू 2a अब प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आसानी से कर लो। अब एन का मान कितना है 22 बटा में 2 इंटू ए मतलब 8 दूना 16। चलो एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, एन मतलब कि 22 में से 1 घटा लो और डी का मान क्या है -5 है। ठीक है, चलो अभी कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, 11 ये कितना आ जाएगा 16 प्लस ये देखो कितना आ गया 21, 21 5 105, 21 5 105, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 105 लिख लो, माइनस सीधे डायरेक्ट है। अब 105 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 89, तो 11 गुणे
-89। ठीक है, अब 89 में 11 से गुणा कर लो, 11 9 99 के 9, 11 8 88 या 9 कितना हो जाएगा 97, कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड के पेपर में अच्छा कंपटीशन में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इतने सारा जानकारी कलेक्ट किया और इतने में ही आप सभी का समांतर श्रेणी खत्म हो गया। सबसे पहले हम क्या जाना, सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा जाना है। ठीक है, इसमें पद कौन सा होता है, पहला को A1 बोलते हैं, A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं, A4 बोलते हैं, डॉट डॉट N तक जाता है तो N बोलते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को क्या बोलेंगे, एक सूची का जो भी टर्म होता है उसको हम पद बोलते हैं, पद के नाम से जानते हैं। समांतर श्रेणी का परिभाषा मैंने जाना कि एक समांतर श्रेणी की सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने अगले पद से क्या होता है, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, समांतर यानी कॉमन डिफरेंस कैसे प्राप्त किया, A2 में से A1 को घटा दो, या A3 में से A2 घटा दो, या A4 में से A3 को घटा दो, आप सभी कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे निकाल करके आप सभी को दिखाया। AP का मैंने यहाँ पे दो परिभाषा बताया, दो तरीके का बताया। AP एक परिमित होता है, एक अपरिमित होता है। AP की nवां पद मैंने बता दिया, A + n-1 × D होता है। ठीक है, उसके बाद से मैंने ये भी बताया कि किसी भी पद को 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद कैसे कलेक्ट कर सकते हो, कैसे जान सकते हो, उसके लिए मैंने ये बेसिक सा फार्मूला आप सभी को बता दिया। और किसी भी समांतर श्रेणी का मैंने nवां पद निकालने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने के लिए तरीका बता दिया। उसके बाद AP के n पदों का योगफल किस तरह से कर सकते हो, इसके लिए 3 सारे फार्मूले हैं। एक तो है S = n/2, 2A + n-1 × D वाला, एक तो ये है, और दूसरा का ये है कि S = n/2 A + n, मैंने क्या कर दिया, इसी को मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर अंतिम पद दिया रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे S बराबर योगफल निकाल सकते हो, या पहला पद निकाल सकते हो, या कुल योगफल निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई, तो वीडियो को प्यार से एक लाइक पहुँचा देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।